हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर को अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम में जाकर आपको आंसर जिस तरीके से लिखना है बिल्कुल उसी तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और इसके अलावा जो आपका महा मैराथन क्लास है वो भी चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो विजिट करके जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपके टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। तो चलिए आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज ए स्टोरी ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। डू यू एग्री? गिव एन आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई यूनिवर्सिटीज का पेपर देखा है, उसमें सेक्शन सी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लें। क्योंकि बच्चे बार बार ये कहते रहते हैं कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। तो देखिए, मैंने कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जनवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है या फरवरी में आप देंगे एग्ज़ाम, या 2026 में आप कभी भी एग्ज़ाम देंगे, तो ये सारी वीडियोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी जो हमने आपके लिए अपलोड की है। और आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं और 8 यूनिट्स पर भी हमने वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए, जब भी कोई भी आंसर आप लिखें, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी। द लास्ट लीफ स्टोरी के लिए आपको हेडिंग डाल देनी होगी कि द लास्ट लीफ इज ए स्टोरी ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। इस तरीके से आप हेडिंग डालकर लिखेंगे। टाइटल आप डालेंगे द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ओके, इतना डाल दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन डाल दे तो अच्छा है। उसके बाद अगली हेडिंग रखिएगा थीम। थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थीम आपको हेडिंग ज़रूर रखना है। थीम में हम वो चीज़ लिखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर राइटर हमें क्या बता रहा है, पूरा थीम क्या है। जैसे कोई भी स्टोरी जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि राइटर ने इस स्टोरी के अंदर यही बात बताई है, यही मैसेज दिया है, तो एक हमें सेंट्रल आइडिया पता चलता है, एक मेन मैसेज पता चलता है, वही थीम होता है। थीम में लिखेंगे द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज ए टचिंग स्टोरी अबाउट लव, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। यही मेन थीम है, लव, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। आपको यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में देखेंगे तो सोचेंगे कि हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं है, हम कैसे लिखें। तो अच्छा देखिए, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। आपको याद होगा कि मैंने उस वीडियो में आपको इस स्टोरी का थीम बताया था। तो थीम ही कई तरीके से क्वेश्चंस बन जाता है और इस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। तो इसको आप जिस तरीके से एग्ज़ाम में जाकर लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम में आंसर लिखने का कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो मैं हेडिंग बाय हेडिंग बताऊंगी जिससे आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। द लास्ट लीफ इज ए टचिंग स्टोरी। ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है अबाउट लव, लव के बारे में, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के बारे में, सेक्रीफाइस और त्याग के बारे में। और इसमें सेक्रीफाइस है एक 60 साल के बूढ़े आदमी का सेक्रीफाइस जो अपनी जान को गंवा देता है एक लड़की की जान बचाने के लिए, एक यंग आर्टिस्ट की जान बचाने के लिए। वो खुद की जान को जोखिम पर डाल देता है, मतलब अपनी जान का रिस्क लगा देता है। इट शोज हाउ केयरिंग फॉर अदर्स कैन गिव होप एंड इवन सेव ए लाइफ। इट शोज, ये स्टोरी शो यानी दिखाती है, हाउ मतलब कैसे, केयरिंग मतलब देखभाल, फॉर अदर्स दूसरों की, कैन गिव दे सकती है, होप यानी एक आशा, एक उम्मीद, एंड इवन यहाँ तक कि सेव ए लाइफ, एक जीवन को बचा सकती है। तो ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि अगर हम दूसरों की देखभाल करें तो उन्हें एक होप मिलती है, और यहाँ तक कि दूसरों की देखभाल से किसी इंसान की जीवन भी बच जाता है। जैसे इस स्टोरी में आप देखते हैं
3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको नेक्स्ट हेडिंग वही डाल देनी है, मेन कैरेक्टर्स। इसमें 3 मेन कैरेक्टर है, पहला है स्यू, दूसरा है जॉन्सी, तीसरा है बेहरमैन। सू ए काइंड एंड केयरिंग फ्रेंड। सू के लिए आप लिखेंगे कि शी इज़ ए काइंड एंड केयरिंग फ्रेंड। जॉन्सी में लिखेंगे शी इज़ ए यंग गर्ल हु बिकम सीरियसली इल, जो कि बहुत ही गंभीर रूप से इल यानी बीमार हो जाती है क्योंकि इसको न्यूमोनिया हो जाता है। थर्ड कैरेक्टर इस स्टोरी में आप देखते हैं एन ओल्ड पेंटर हु शोज ग्रेट सेक्रीफाइस। एक ओल्ड पेंटर यानी एक बूढ़ा पेंटर जो कि 60 साल का है, और देखिए 60 साल का ये हो गया है मगर अपनी लाइफ में कभी भी इसने कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई है जो मास्टरपीस पेंटिंग हो, और बेहरमैन को ये यकीन है कि एक न एक दिन वो ऐसी पेंटिंग ज़रूर बनाएगा जो मास्टरपीस पेंटिंग होगी उसके लाइफ की। तो ये एक बूढ़ा आदमी है जो कि ग्रेट सेक्रीफाइस को दिखाता है, जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है जॉन्सी की जान बचाने के लिए। देखिए अब अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, आपकी अगली हेडिंग होगी सेटिंग। सेटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि किसी भी स्टोरी या नॉवेल के अंदर जो सेटिंग होती है, जो भी जैसे आप नॉवेल देख लें, शॉर्ट स्टोरी देख लें या ड्रामा देख लें, उसमें जो सेटिंग होती है ना, वो सेटिंग का मतलब होता है कि कहाँ क्या टाइम है, कौन सी जगह है, उसकी बात होती है सेटिंग में। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल अपार्टमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन। तो ठंडे का टाइम है, देखो पता चल रहा है ना सेटिंग में कि मौसम ठंडे का है, और एक स्मॉल अपार्टमेंट है, एक छोटा सा अपार्टमेंट है जिसमें ये सारी स्टोरी की सेटिंग रखी गई है। एक अपार्टमेंट होता है जिसमें नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर बेहरमैन रहता है और ऊपर वाले फ्लैट पर जॉन्सी एंड श्यू जो दो लड़कियां हैं जो जवान हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, और एक साथ एक बिल्डिंग में मतलब एक फ्लैट में शेयर करके एक साथ रहती हैं और बेस्ट फ्रेंड हैं। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे समरी ऑफ द स्टोरी। समरी में आपको पूरी स्टोरी का निचोड़ लिखना होगा अपने लैंग्वेज में बना करके। आप देखिए बच्चे लिख नहीं पाते हैं कि हम स्टोरी का पूरा ये प्लॉट कैसे लिखें। प्लॉट का मतलब ही तो है कि मतलब पूरी समरी आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या इस स्टोरी में हुआ था। तो देखिए, जॉन्सी फॉल्स सिक विद न्यूमोनिया एंड बिकम्स वेरी वीक। जॉन्सी को बीमारी हो गई, उसको न्यूमोनिया हो गया, एंड बिकम्स और वो हो जाती है वेरी वीक, बहुत कमज़ोर। शी लॉसेज होप, वो लॉसेज यानी खो देती है, होप यानी उम्मीद, एंड बिलीव्स और उसको यकीन हो जाता है शी विल डाई सून कि वो जल्द ही मर जाएगी। मतलब इसको इतना खतरनाक बीमारी हो गई, मतलब उसको न्यूमोनिया हो गया जिसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, और अब उसे केवल एक ही चीज़ पर यकीन है कि वो मर जाएगी, वो अच्छी नहीं होगी। फ्रॉम हर विंडो, अपनी खिड़की के बाहर, यानी कि जॉन्सी अपनी खिड़की से बाहर, शी कैन सी ए वाइन ऑन द वॉल आउटसाइड। वो अपनी खिड़की के बाहर एक बेल का मतलब पेड़ देखती है, एक वाइन ट्री देखती है बाहर। एट द लीव्स फॉल, जिसकी पत्तियां गिर रही हैं। लीव्स मतलब पत्तियां, फॉल मतलब गिर रही हैं। तो पतझड़ का टाइम है और पत्तियां पेड़ से देखिए गिरने लगती हैं और नई पत्ती उसकी जगह निकलती है। तो अब जॉन्सी को लगता है कि जैसे ही ये पत्ती गिरेगी वो भी मर जाएगी। शी स्टार्ट बिलीविंग दैट, और उसको अब यहाँ से इस चीज़ को देखकर ये यकीन हो गया। आप देखो जैसे जैसे वो देख रही है खिड़की के बाहर उस पेड़ पर गिर रही पत्तियाँ, तो उसको देखकर उसे यहाँ से एक बिलीव हो गया, यकीन हो गया दैट कि व्हेन द लास्ट लीफ ड्रॉप्स, जब लास्ट लीफ गिरेगा, शी विल आल्सो डाई, वो भी मर जाएगी। तो देखिए जॉन्सी जो है उस पेड़ पर जितनी भी पत्तियां लगी हुई हैं, जब जैसे जैसे वो गिरी जा रही हैं तो जॉन्सी उनको काउंट करती है, गिनती है कि कितनी पत्तियां बची हैं, वो काउंट करती है 10, 9, 8, 7, इस तरीके से वो गिनती है। तो उसकी जो दोस्त सू है वो पूछती है, जॉन्सी ये तुम क्या कर रही हो, खिड़की के बाहर तुम क्या गिन रही हो? तो वो कहती है कि देखो सामने वो जो पेड़ है उस पर कि जब सारी पत्तियां गिरेंगी और उसके बाद जो लास्ट लीफ यानी जो आखिरी पत्ता है जब वो गिरेगा तो उसके साथ वो भी मर जाएगी। वो बताती है अपनी दोस्त को। तो उसकी दोस्त तू कहेगी, क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी तुम कैसी बात कर रही हो, पेड़ के पत्ते के गिरने का सीजन है, मतलब मौसम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मर जाओगी, तुम अच्छी हो जाओगी। लेकिन उसको फिर भी बिलीव नहीं है, वो कहती है कि नहीं वो मर जाएगी, वो अच्छी नहीं होगी।
सू बिकम्स वेरी वरीड, और जब सू ये बात सुनती है तो वो काफ़ी वरीड यानी परेशान हो जाती है, एंड ट्राइज हर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ हर फ्रेंड एंड कीप हर होपफुल। तो वो अपनी दोस्त का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है और उसको एक उम्मीद देती है कि वो जल्द ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन जॉन्सी ने मन बना लिया है कि वो कभी अच्छी नहीं होगी, और सू जब डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर भी सू से यही कहता है कि देखो, तुम्हारी दोस्त तभी अच्छी होगी जब वो अच्छे होने का मन बना लेगी, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं वो तभी वर्क करेंगी जब उसे जीने की उम्मीद होगी। जब जॉन्सी ने खुद ही जीने की उम्मीद छोड़ दी है तो फिर कुछ भी नहीं हम कर सकते। अब देखिए एग्जाम में आप लोग पैरा चेंज करके लिखेंगे, सीयू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम बेहरमैन। अब सीयू जाती है बेहरमैन के पास ग्राउंड फ्लोर पर। एन ओल्ड पेंटर हु लिव्स डाउन स्टेयर्स, जो कि नीचे रहता है, एक ओल्ड पेंटर है, 60 साल का बूढ़ा आदमी है। तो सीयू उस बेहरमैन के पास जाती है कुछ मदद मांगने के लिए और उसको बताने जाती है कि जॉन्सी ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तो जब बेहरमैन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि जॉन्सी पागल हो गई है क्या, उसको ऐसा क्यों लगता है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी। और देखिए इस स्टोरी का भी पूरा टाइटल है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता। वन स्टॉर्मी नाइट, एक आंधी तूफानी रात में, द लास्ट लीफ फॉल्स फ्रॉम द वाइन, और वो आखिरी पत्ता जमीन पर गिर जाता है, पेड़ से गिर जाता है। तो जॉन्सी उस टाइम सो रही थी जब आखिरी पत्ता गिर गया था। हाउएवर, हालांकि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जॉन्सी देखती है दैट वन लीफ इज स्टिल देयर, कि यहाँ पर अभी भी एक पत्ता पेड़ पर लटक रहा है। इवन यहाँ तक कि आफ्टर हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड, यहाँ तक कि मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई थी और हवा भी चली थी, लेकिन तेज़ विंड की वजह से भी ये पत्ता नहीं गिरा। तब जॉन्सी ये सोचती है कि वो कितनी गलत थी, इट डज नॉट फॉल, ये नहीं गिरा। सीइंग दिस, इसको देखने के बाद सी फील्स, वो महसूस करती है, इंस्पायर्ड एंड डिसाइड्स शी वांट टू लीव। तो जब जॉन्सी ये देखती है कि आंधी तूफानी रात में भी वो पत्ता पेड़ से लटक रहा है तो वो नहीं गिरा, तो जॉन्सी को यकीन हो जाता है कि वो गलत सोच रही थी, पेड़ का पत्ता नहीं गिरा तो ये कैसे मर सकती है। देखो इतने आंधी तूफान में वो पत्ता भी अपनी जगह पर डटा रहा, तो इसका मतलब है कि वो भी अच्छी हो जाएगी। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे स्लोली हर हेल्थ बिगेन्स टू इम्प्रूव, उसकी जो हालत थी, उसका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा होने लगा, सुधरने लगा और धीरे धीरे वो अब सही होने लगी। लेटर, बाद में, सू डिस्कवर्स द ट्रूथ, सू को सच्चाई का पता चलता है। बेयरमैन हैड पेंटेड ए लीफ ऑन द वॉल ड्यूरिंग द स्टॉर्म, बेयरमैन ने उस पत्ते को दीवार पर बनाया था और जो दिखने में लग रहा था कि दूर से कि वो रियल हो, वो कोई पेंटिंग नहीं है, रियल पत्ता हो जो पेड़ से लटक रहा हो। तो बेयरमैन ने उसको दीवार पर बना दिया था जब वो आखिरी पत्ता रात में झड़ गया था, गिर गया था। सो जॉन्सी वुड नॉट लॉस होप, तो उस पत्ते को पेड़ पर लटकता देख जॉन्सी अपना होप नहीं खोती। इन डूइंग सो सी कॉट न्यूमोनिया एंड डाइड, मतलब उसको लगा था कि वो मर जाएगी। हिज पेंटेड लीफ बिकम्स हिज मास्टरपीस एंड ए सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, तो वो बच भी जाती है, वो मरती नहीं है और उसका जो मास्टरपीस पेंटिंग है द लास्ट लीफ, जो जॉन्सी के मरने की वजह लग रही थी, वही उसके जीने की उम्मीद बन जाती है। बेयरमैन ने अपनी लाइफ में कभी मास्टरपीस पेंटिंग नहीं बनाई थी, लेकिन ये जो पत्ता उसने बनाया था जिससे जॉन्सी की जान बच गई, उससे ये उसकी मास्टरपीस पेंटिंग थी। और उस आधी तूफानी रात में मास्टरपीस पेंटिंग बनाते टाइम बेयरमैन को न्यूमोनिया हो गया, उसको बुखार हो गया और वो मर जाता है। उसका ये सैक्रिफाइस है जो एक लड़की की जान बचा देता है, लेकिन भले ही खुद मर जाता है। वो मर तो ज़रूर जाता है लेकिन वो जाते जाते एक मास्टरपीस पेंटिंग भी बना जाता है। तो जॉन्सी को तो जीने की होप मिल जाती है, लेकिन जब ये सब कुछ बेयरमैन करता है तो उसे न्यूमोनिया हो जाता है, वो मर जाता है, लेकिन उसकी मास्टरपीस पेंटिंग एक उसके सैक्रिफाइस का एक सिंबल बन जाती है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल ऑफ सैक्रिफाइस, इसमें लिखेंगे बेयरमैन गेव हीज लाइफ टू सेव जॉन्सी बाय गिविंग हर होप, कि बेयरमैन अपनी लाइफ खो देते हैं लेकिन वो जॉन्सी की लाइफ को बचा लेते हैं और उसे जीने की एक होप देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप में आप लिखेंगे स्यू शो ट्रू फ्रेंडशिप बाय केयरिंग फॉर जॉन्सी एंड नेवर गिविंग अप ऑन हर। जॉन्सी को एक एज ए ट्रू फ्रेंड दिखाया गया है इसी शॉर्ट स्टोरी में, जो अपनी दोस्त को कभी भी उसकी बीमारी में अकेला नहीं छोड़ती, उसका हमेशा ख्याल रखती है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करती है और हमेशा उसे एक अच्छी होप देती है कि वो अच्छी हो जाएगी। वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती कि तुम बीमार हो तो तुम्हारी सोच ही बदल गई है, तुम मरने का इरादा कर लियो तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। वो कभी ऐसा नहीं करती, हमेशा अपनी दोस्त की बीमारी में उसके साथ रहती है, उसे जीने की उम्मीद देती है। तो इस स्टोरी में प्यार और फ्रेंडशिप दिखाया गया है जॉन्सी की के साथ श्यू के लिए, मतलब श्यू एज ए ट्रू फ्रेंड दिखाई गई है और बेहरमैन एक सेक्रीफाइस देता है और उसके सेक्रीफाइस को दिखाया गया है। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस और फ्रेंडशिप और लव इस स्टोरी में दिखाया गया है। लास्ट हेडिंग आप डालेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी क्या मोरल मैसेज देती है। तो ये स्टोरी देती है ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप इन्वॉल्व सेक्रीफाइस, कि एक सच्चे प्यार और दोस्ती में हमेशा एक सेक्रीफाइस इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। एंड होप हैज़ द पावर टू सेव लाइव्स, और जो होप है वो हमेशा जीने की मतलब शक्ति देता है। जैसे बेहरमैन और सू हर वक्त जॉन्सी के साथ लगे रहे, बेहरमैन के अंदर भी कहीं ना कहीं ट्रू लव है, जिसके लिए वो खुद अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए। और जो स्यू है वो एक ट्रू फ्रेंड दिखाई गई है, उसके अंदर भी एक ट्रू लव है, जो एक दोस्त का हमेशा साथ देती है उसकी बीमारी में। तो इस तरीके से राइटर ओ हेनरी अपनी शॉर्ट स्टोरी में लव, सेक्रीफाइस एंड फ्रेंडशिप की थीम को दिखाते हैं। आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ये हर साल एग्जाम में पूछता है, तो इसको तैयार रखिएगा। आज की वीडियो में मैंने केवल इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जो आपका अदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसका महासंग्राम क्लास ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जिसमें मैंने आपके सिलेबस की टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।